नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे सीईटी ग्रेजुएशन विज्ञान सॉल्यूशन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी 12th और पशु परिचर स्टेनोग्राफर पटवार आरएस में उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों सीईटी के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, इनमें से सही नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर CaO, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.12H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3 और वॉशिंग सोडा Na2CO3। तो इसमें से आपके ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, तो ये होता है, तो ये आपके आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं विभिन्न एग्जाम में, वो भी करवाए जाएंगे। तो दोस्तों ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, गंधक का अम्ल जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, HCl को कहते हैं नमक का अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं गंधक का अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, नीला तोता CuSO4, शुष्क बर्फ CO2, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं गैलेना PbS, प्रोड्यूसर गैस CO+N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, सिरका का होता है CH3COOH, लाल दवा का KMnO4, सिंदूर का होता है HGS, कास्टिक सोडा NaOH, और कास्टिक पोटास KOH, सोरा KNO3, और चौक, चूना पत्थर और संगमरमर तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3, लाफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O, औषधीय पादप। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके इनमें से बन सकते हैं आगे वाले एग्जामों में, इंपॉर्टेंट है, आप ये देख सकते हो। और औषधीय पौधा नहीं है, दूसरा क्वेश्चन ये आया था आपके साइंस का, कुरकुमा लौंग, कोरचोरस कैप्सुलारिस, ओसिमम संक्टुम, इमलिका ऑफिस नालिस। ठीक है, तो इनमें से आपके आंसर था बी। ठीक है, तो ये आपके जैसे कुरकुमा लौंग, तो इनके बारे में बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके अगली शिफ्ट में ये भी आया था, कौन सा जड़ से प्राप्त होता है, तो जड़ से प्राप्त होने वाले सर्पगंधा, मूसली, अश्वगंधा, अश्वगंधा को कहते हैं विथेनिया सोमनीफेरम। ठीक है, तने से प्राप्त होता है आपके हल्दी जिसको कुरकुमा लौंग कहते हैं, अदरक, लहसुन और गूगल। ठीक है, और छाल से प्राप्त होते हैं आपके कुनेन जो कि मलेरिया, अर्जुन मतलब सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, मलेरिया की औषधि में काम होता है ये कुनेन। ठीक है, फल में क्या आ जाएगा, अफीम हो जाएगा, पेपेवर सोमनीफेरम, और आंवला, आंवला को ऐसे याद कर सकते हैं, ऑफिस में आंवला खाना चाहिए, ऑफिस नाम आता ही, इमली का ऑफिस, ये आंवले का हो गया। ठीक है, और पर्ण में आपके क्या हो जाएगा, पर्ण में हो जाएगा तुलसी और ब्राह्मी। ठीक है, पर्ण पत्ती में क्या हो जाएगा, तुलसी, ब्राह्मी और ग्वारपाठा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था आपके तीसरा क्वेश्चन आया था आपके, दंत सूत्र क्या है, तो दंत सूत्र 21-23/21-23, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है क र अ च। ठीक है, तो क से 21-23, ठीक है। तो अब देखिए, क से मतलब कृतनक, र मतलब रदनक, अ मतलब अग्र चवर्णक, और च मतलब चवर्णक। चार प्रकार के दांत होते हैं, कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, क र अ च। ये ट्रिक है, मतलब कृतनक कितने होते हैं, तो कृतनक टोटल कितने होते हैं, 2 और 2 4, 4 दूनी 8, टोटल 8 होते हैं। ठीक है, और र से रदनक, रदनक 1 और 1 2, 2 और 2 4 होते हैं टोटल, 2 ऊपर 2 नीचे, और अग्र चवर्णक 4 दूनी 8 होते हैं। ठीक है, और 6 दूनी 12, ये आपके चवर्णक दांत। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कृतनक दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में कितनी है, तो आधी हो जाएगी 4, और नीचे 4 तो 8 हो गई, ये टोटल आप जोड़ोगे तो 32 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे चवर्णक भी पूछ सकते हैं, चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 12 होती है, ऊपर नीचे 6। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपके, रक्त आदान ट्रांसफ्यूजन एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों अथवा रक्त को संचारित किया जाता है, मतलब ब्लड डोनेशन करते हैं तो एक रक्त आदान होता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो ये बात सही है। ठीक है, और पहला रक्त संचरण कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा किया गया था, तो ये बात गलत है क्योंकि ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी, ना कि संचरण किया था, तो इसमें से ओनली 1 नंबर सही था। इंजन किसको परिवर्तित, किस एनर्जी को किस में करता है, तो रासायनिक टू यांत्रिक में करता है, इंग्लिश में बोले तो केमिकल टू मैकेनिकल। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है जिसका आपके अगले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बल्ब क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, हीटर होता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, सोलर सेल, अब जो सूर्य का प्रकाश आता है तो प्रकाश लेता है और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, लाइट मिलती है हमें। विद्युत सेल जो नॉर्मल सेल होता है उसमें एनर्जी संग्रहित रहती है सेल में, और वो किस में चेंज होती रहती है, विद्युत में। ठीक है, तो विद्युत सेल हो गया। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में हम क्या कहते हैं, ध्वनि जाती है तो ध्वनि को विद्युत में, और लाउड स्पीकर से ध्वनि आती है तो विद्युत को ध्वनि में। और ये जनरेटर डायनेमो, इसको य से पकड़ो, य डायनेमो में य आता तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। ये य है ना, य इसको पकड़ लो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
मोटर मोटर क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को या आंतरिक ऊर्जा में होती है, विद्युत मोटर। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश लेता है और रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित होता है, तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। नाभिकीय भट्टी में क्या होती है, परमाणु एनर्जी होती है वो ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। तो ये थे इंपॉर्टेंट जो आगे आपके CET 10+2 में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अश्वगंधा जड़ से, ये आ गया क्वेश्चन, पीछे करवा दिया आपको। ये देखिए इनमें कोई भी पूछ सकते हैं, जैसे अश्वगंधा मूसली जड़ों से प्राप्त होता है, छाल से कुनेन, फल से क्या प्राप्त होता है, आंवला, आंवला होता है, अफीम होता है फल से, ठीक है। प्राकृतिक रबर बहुलक है तो आइसोप्रीन का है, ठीक है, ये पॉलीमर में से क्वेश्चन आया है आपके। बाईफोकल लेंस जरा दृष्टि दोष, ठीक है, जरा दृष्टि दोष जिसमें ना तो दूर का दिखाई देता ना पास का दिखाई देता है। दो होते हैं निकट दृष्टि दोष, एक दूर दूर से ऊ से होता है उत्तल, इसमें उत्तल लेंस काम आता है, दू ऊ की मात्रा है तो उत्तल, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। लो अयस्क का प्रकार नहीं है तो लोहे के हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, ये 4 अयस्क होते हैं लोहे के, ठीक है। और हमारी मतलब चैनल पर पशु परिचय से संबंधित साइंस की क्लासें चल रही है, आप देख सकते हो। उनमें से आपके साइंस के 25 क्वेश्चन पेपर में होने के बाद में मिलाए जाएंगे, देख लेना, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। अगर आपको मतलब साइंस की क्लासें देखनी है तो एक बार विजिट कर सकते हो हमारे चैनल पर। और लो अयस्क का प्रकार नहीं है तो इसमें लिग्नाइट, लिग्नाइट क्या होता है, कोयले का प्रकार होता है, ठीक है, कोयला, ठीक है। रक्त का अध्ययन किसको कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं रक्त का अध्ययन को, ठीक है, हिम यानी ब्लड। मेहंदी का रचना, ये आपके मेहंदी का रचना किस यौगिक के कारण होता है, लाल रंग या भूरा रंग, तो लासोन अभिकर्मक के कारण होता है। कार्बन का अपरूप नहीं है तो कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ठीक है, हीरे को डायमंड भी कहते हैं, तो इथेनॉल यानी इथेनॉल नहीं होता है, ठीक है। एक आपके तनु HNO3, और ये आपके धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया, ये हमारे चैनल पे अभी चल रहा है, धातु अधातु और यौगिक उनके टॉपिक, ठीक है, आप देख सकते हो। तो तनु HNO3 की नाइट्रिक अम्ल की Zn से अभिक्रिया का प्रतिफल है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ZnNO3 का वोल्टाइज, क्योंकि Zn पर क्या होता है 2+ होता है, NO3 पे क्या होता है माइनस होता है, तो ये इधर आ जाएगा और ये एक उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा। और ये तनु है इसलिए क्या बनेगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अगर यहाँ पे सांद्र, अगला ही क्वेश्चन आया था इसी शिफ्ट में, सांद्र का पूछा था, तो सांद्र में क्या बनेगा, NO2 बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर तनु दिया होता है, तनु अगर अम्ल की अभिक्रिया अगर किसी मतलब धातु से करवाई जाती है तो उसमें क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तनु में तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O, ठीक है, नहीं सॉरी N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं लाफिंग गैस, ठीक है, ये बनेगा। और अगर सांद्र दे देता है, सांद्र सांद्र में क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, तनु दे दिया तो क्या बनेगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और सांद्र दे दिया तो क्या बनेगा, NO2, ठीक है। ये दोनों आए थे आपके पेपर में, और साथ में जल तो बनता ही है, दोनों में जल तो बनता ही है। और एक आया था भू स्तरीय उपग्रह का स्थापन पृथ्वी से 36,000, ये पहले भी एग्जामों में पूछ चुके हैं। एक आया था सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि वह अत्यधिक, बिल्कुल ये भी आपको करवाया गया था, ट्रिक से करवाया था। ये कना का मांगे आलू, देख सकते हो आप, कना का मांगे आलू, जड फिर सन, सब पढ़े हैं, ऐसे पूरा ट्रिक से कराया, क्यों आ गया हूँ। तो आपके सोडियम अति क्रियाशील होता है, ये आपके ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेता है, नाक मतलब ये भी ट्रिक से करवाया गया था, सोडियम और पोटेशियम दोनों ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। सोडियम धातु नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, तो इसमें केवल एक सही था, ठीक है। क्रोमोसोम गुणसूत्र आपके गुणसूत्र का हिस्सा नहीं है, तो क्रोमेटिड होता है, सेंट्रोमियर होता है, सैटेलाइट होता है, F आर्टिकल नहीं होता, ये नहीं होता, तो ये उत्तर हो जाएगा। वर्णांधता, वर्णांधता हरी लाल से याद कर सकते हो, हरी हरी हरा और लाल में विभेद नहीं कर पाता, तो ये बिल्कुल सरल आपके अनुवांशिक रोग। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, ये भी बहुत ईजी है, 1975 में कॉस्मोस 3 रॉकेट था इसको लॉन्च करने वाला, ये कहाँ से, रशिया से लॉन्च किया गया था, बेकानूर से, ठीक है। और आगे आपकी क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट रिमोट सेंसिंग उपग्रह, तो भास्कर 1 है। और फर्स्ट शिक्षा हेतु कौन सा है, एजुकेशन सैटेलाइट एडुसेट, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के मतलब कंप्यूटर में कौन सा मतलब वैक्यूम ट्यूब की सहायता से बनाया गया था, उदाहरण है ENIAC। द्वितीय पीढ़ी में क्या यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर, ठीक है, CDC 3600 इसका एग्जाम्पल है। तीसरी पीढ़ी में क्या यूज में लिया गया था, आपके IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर आपके सिलिकॉन के बने होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट विभिन्न ट्रांजिस्टरों को जोड़कर IC का निर्माण, तीसरी में IC ये आपके पूछा गया था।
तो दोस्तों ये 2 शिफ्टों के आपके सॉल्यूशन हैं, अगली 2 शिफ्टों के सॉल्यूशन अगले वीडियो में करवाए जाएँगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार के चैनल पर हम वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है? धन्यवाद।